अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको क्लास 12 बॉटनी टारगेट गैस पेपर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर चैप्टर वाइज होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर्स प्रोवाइड किया था, उसमें बच्चों ने ये कहा था कि सर आप चैप्टर नेम मेंशन कर दिया करें, उससे क्या होता है ढूंढने में आसानी होती है क्वेश्चंस को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तमाम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसमें चैप्टर्स के नाम मेंशन होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकोगे बेटा, आराम से उसे फाइंड आउट भी कर सकते हो उसका आंसर। तो एक बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के अंदर डिफरेंट बोर्ड के आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपने अपने डिफरेंट बोर्ड के आपको, मतलब डिफरेंट बोर्ड नहीं बल्कि डिफरेंट कॉलेज के आपको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आपके एमसीक्यूज की तैयारी, आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से हो जाए। अभी मैंने फर्स्ट ईयर जोलॉजी का पेपर प्रोवाइड किया था, फर्स्ट ईयर जोलॉजी का पेपर, तो उससे क्या हुआ था, उससे बहुत आसानी, उससे क्या हुआ था, उससे आपको उसके आंसर्स भी मिल चुके थे। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ईयर के भी आपको जोलॉजी का पेपर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना आए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये कहता हूँ कि आप जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि मैं अपलोड एक दिन में काफ़ी सारे वीडियो कर रहा होता हूँ तो वो मिस हो सकता है कि डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, तो इस वजह से वो मिस हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के लेक्चर्स आराम से मिल सकें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसका शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, फिर उसके लिए व्हाट इज अडेप्टेशन, develop in xerophytes and can conserve water and survive during the drought condition, what happen when cell is placed in hypotonic solution, discuss the exertion इन प्लान। ठीक है, तमाम क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर वाइज से कम कम ही क्वेश्चन है। इसमें तो मैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 आपके पास है सपोर्ट एंड मूवमेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये तमाम क्वेश्चंस कौन से हैं, ये तमाम क्वेश्चन पास क्वेश्चन से आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट लगे उस तरह से डिफरेंट जगह से सर्च करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तमाम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आपने इससे तैयारी करनी है क्योंकि मैं क्लास 9 मैट्रिक को भी प्रोवाइड किया था, उससे भी बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए, तकरीबन 99% उसमें से भी आए थे। ठीक है, तो आपने इससे तैयारी करनी है, इसके क्वेश्चन भी आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, आपको 2 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट बताना है। हाउ यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, आप किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हो एज ऑफ ट्री, उसका पूरा प्रोसेस है उसके बारे में बताना है आपने। डिफाइन पैराटोनिक मूवमेंट, आपने पैराटोनिक मूवमेंट बताना है, ये क्या होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट अ नोट ऑन स्क्रेलल कायमा, पेरेंट कायमा, कॉलन कायमा, इसके बारे में आपने नोट लिखना है। व्हाट आर द टॉपिक, व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, आपको उसके नाम बताने हैं। हाउ फोटोनेस्टी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, इसके बारे में बताना है, ये दोनों एक दूसरे से क्यों अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफाइन नेस्टिक मूवमेंट, आपको नेस्टिक मूवमेंट बताना है। देखिए ना, इसके अंदर बहुत सारा आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैंने, हो सकता है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 3 नजर आ रहा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको पहला सवाल क्या लिखा है, डिफाइन द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ सर्काडियन रेडम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सिन, गाइब्रिलियन, इथेन, साइटोकिन, एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में आपने बताना है कि क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 ही सवाल मैंने दिए हैं, प्रोवाइड किए। उसके बाद रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन पॉलिनेशन एंड नेम इट्स टाइप्स, पॉलिनेशन बताना है और उसका नेम बताना है। व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एजोगैमी एंड जोगैमी, ये दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट बताना है। Name the different write only the name of different kind of asexual reproduction. Define germination and describe its various type. Write a note on natural method of asexual reproduction of plant. Write short note on tissue culture. Differentiate between epigale germination and hypogale germination. Write note on pollination. Define apogenesis and पार्थेनोक्रैपी। ठीक है, फिर उसके बाद आना आपने राइट अ नोट इन फ्लोरेंसिस और इसके बाद बताना है डिस्क्राइब द वर्नलाइजेशन और फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, तमाम ये क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका पीडीएफ मेरे कहाँ होगा बेटा,
आपके उसमें होगा मौजूद, डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन से आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं चैप्टर नंबर 5 दिखा देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन की मदद से इसे डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख लो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हो। देख लो, नेम द वेरियस नाइट्रोजीनियस बेस फाउंड इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। फिर इसका क्लासिफाई द क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। फिर इसका लिखा हुआ है हमारे पास, व्हाट इज ऑटोजोम्स, हाउ मैनी ऑटोजोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल, नेम द कंपाउंड ऑफ डीएनए। आपको डीएनए की कंपाउंड बनाना है। बाकी तमाम आपके पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए, आरएनए, ऑटोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल एब्रिएशन। तो तमाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तमाम क्वेश्चंस पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक होगी। उस पीडीएफ की लिंक पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा? ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी तो आपको क्या करना है? उस एरो का निशान होगा, इस एरो के निशान में क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। देख लीजिए इसको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है आप देख लीजिएगा। इसके तमाम क्वेश्चन, तकरीबन 8 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, सम मेजर इकोसिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से बेटा भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको। चैप्टर नंबर 3 से भी मैंने 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया आपको। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है नीचे वाले जितने भी हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 से मैंने 1 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। चैप्टर नंबर 6 से मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास 3 लॉन्ग। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 लॉन्ग हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास 1 लॉन्ग है। और चैप्टर नंबर 10 से मैंने आपको 2 लॉन्ग प्रोवाइड किए। आप इससे देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे पेपर में बहुत आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।